महोबा से राज महोबा को छोड़ करके मौसी को लेकर के काशी घाट में आए। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन था? आप तो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, फिर भी अरे भाई आप राज सिरसा का कैसे? अरे मेरा छोड़ दिए। अरे हम मामा को छोड़ दिया कि मामा बड़ बुजुर्ग है, वो जो
पहले मोहब्बा ही पहुंचा था। जिस वक्त मैं मोहब्बा पहुंचा, ना तो मोहब्बत के अंदर आपको देखे न भाई रतन सिंह को, क्या भाभी नैना हो। अरे क्या बात भैया, मुझे मंत्र के द्वारा पता लगा कि मौसी स्वर्गवास हो रही है, उसको लेकर के काशी धाम चलाने के लिए गया। आज 3 महीना गुजर चुका है, मैंने उसी वक्त समझ गया भैया कि कुछ ना कुछ जरूर इसमें अनहोनी है। अरे मलखान भाई मैं सारा कहानी आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अब भाभी माँ को भी उस दिन मोहब्बत के सारे परिवार को बुलाया, बुलाने के बाद मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कब मैं जाऊंगा क्या होगा। अब मोहब्बत का राजकाज मैं नहीं संभाल सकता हूँ। ऐसा करो, राज मोहब्बत के अंदर तुम दोनों भाई में से कोई राजगद्दी संभालो। इस बात का बड़े भैया और मेरे साथ में कुछ जिक्र हुआ। भैया कहा मोहब्बत की तूने बनाया, तुम राजगद्दी को संभालो। मैंने बड़े भैया को बातों को काट दिया और बड़े भैया को राजतिलक करवा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। राजतिलक करवाने के बाद 6 घंटों के बाद अम्मा इस संसार से चल बसे। एक बात बताओ रुगल, चलो मुसीबत तो भूल चुक खबर नहीं पहुंचाया, लेकिन जिस वक्त मोहब्बत के अंदर राज तिलक हो रहा था, उस वक्त तुम लोग आप लोग विपत्ति की लड़े हो। ये बातें तो मुझे खबर देना कैसे भूल भैया, मैं सारी बात आपको बताऊंगा। उसके बाद ठीक है रुगल, इन सब बातों को छोड़ो। बीते हुए बात को मानव को याद करने के लिए नहीं कहा गया है। अब आगे के भविष्य के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। शीघ्र यहाँ से चलो, हम लोग किला किला में जा करके भाभी माँ को ढूंढेंगे और फिर भी हम लोग लौट करके मोहब्बा और शीर्षा चले जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आपका आदेश है तो वही होगा भैया जो आप चाहें। ठीक है चलो। अब भैया हम लोग यहाँ से क्षमा प्रार्थी करते हैं, इतनी बात है, हम लोग यहाँ से क्षमा करते हैं। फिर हमारा स्टेज लगे में खत्म दूर से आराम से खाइयो लगा नहीं दबा भैया। आज है